में बावघाट थाना के द्वारा जानकारी प्राप्त की गई और बावघाट थाना की टीम और टेक्निकल सेल मिलकर जो जानकारी सूचना मिल रही थी उस संबंध में रोड जांच शुरू की है। उसमें उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी और जिसके रोक के तलाशने की कोशिश की गई। पुलिस को देख के वो लोग मोटरसाइकिल भगाना चाहे, लेकिन देखिए, अभी अभी एक बड़ी खबर जो है शेखपुरा ज़िले से निकल कर के सामने आई है, जहां पे शेखपुरा पुलिस ने गोलियों का, कारतूस का बहुत बड़ा जखीरा बरामद किया है। साथ ही एक व्यक्ति को, एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि इस दौरान उसका एक साथी जो है भागने में सफल रहा। पुलिस उसकी तलाश भी कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि बावघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इस बाऊ थाना क्षेत्र का जो है निर्माण जो है वो कुछ दिन पहले ही किया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका उद्घाटन किया था कुछ महीनों पूर्व। उसके बाद जो है वहाँ पे संजीता कुमारी ASI की पोस्टिंग की गई थी, उन्हें थाना इंचार्ज बनाया गया था और उनके नेतृत्व में ही ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बावघाट थाना क्षेत्र का जो इलाका है वो घाट कुसुम्भा प्रखंड में पड़ता है और ये शेखपुरा का सुदूरवर्ती इलाका माना जाता है। बढ़िया जो टाल क्षेत्र है उसके भी नज़दीक माना जाता है, इसलिए ये इलाका जो है अपराधियों की शरणस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसके पूर्व भी कई महीने पहले जो है शेखपुरा पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में जो है वहाँ पे बहुत बड़े मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया था, जिसमें जो है जदयू के एक नेता का भी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बेटे की गिरफ्तारी हुई थी। कहीं न कहीं यह मामला जो है जिसमें कारतूस की बरामदगी हुई है, करीब 3100 राउंड कारतूस की बरामदगी हुई है और ये बहुत बड़ा मामला है। 3100 राउंड कारतूस आने वाला लोकसभा चुनाव में अगर इस्तेमाल होना था, इसका क्या होना था, किन अपराधियों को ये बेचा जा रहा था, बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इस मामले को जो है लोग जो है उस मिनी गन फैक्ट्री से भी जोड़ के देख रहे हैं, जिसमें जो है जदयू नेता की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जो है यह इस तरह का जो है शेखपुरा ज़िले में एक बहुत बड़ा मामला उजागर हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, विजुअल में देख सकते हैं किस तरह से जो है गोली का बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। कहा जा रहा है कि दो जो है अपराधी जो है वो बोड़ा में बंद करके जो है कारतूस मोटरसाइकिल पे ले जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है और पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ने में कामयाबी हासिल की। हालांकि इस दौरान एक जो है अपराधी भागने में सफल रहा था और पुलिस उसकी भी तलाश सरगर्मी से कर रही है। इस बारे में सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं शेखपुरा के पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा। जिला पुलिस की पिछले कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि जिला में गोलियों की अवैध व्यापार हो रहा है। इसी संबंध में बावघाट थाना के द्वारा जानकारी प्राप्त की गई और बावघाट थाना की टीम और टेक्निकल सेल मिलकर जो जानकारी सूचना मिल रही थी उस संबंध में रोड जांच शुरू की है। उसमें उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी और जिसके रोक के तलाशने की कोशिश की गई। पुलिस को देख के वो लोग मोटरसाइकिल भगाना चाहे, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण पकड़ लिया गया। उस मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति भागने में कामयाब रहा, एक व्यक्ति पकड़ा गया। उस मोटरसाइकिल पे बोड़े में कुछ गोलियां पाई गई जो 8 mm के करीब 1800 राउंड हैं, 7.65 के 980 राउंड, 9 mm के 330 राउंड और 7.62 के 100, टोटल 3110 गोलियाँ हैं इसमें। जो पकड़ाया व्यक्ति है वो रोशन सिंह है, भदौस गांव का, और जो भागा हुआ व्यक्ति है वो भी उसी गांव का है। दोनों के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में एक रजिस्टर प्राप्त हुआ जिसमें लेखा जोखा है कि किस तरह का वो एक कारोबार कर रहे थे। इस संबंध में कहाँ से गोली लाते थे और किनको देने जा रहे थे, इसमें अग्रतर अनुसंधान चल रहा है और इसी क्रम में हम लोग आगे भी करेंगे। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि बावघाट थाना में जो थाना अध्यक्ष हैं संजीता कुमारी और सब इंस्पेक्टर शंभू पासवान, साथ ही में उस थाना के जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है उसमें, और इतनी बड़ी उपलब्धि की गई है। ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि पुलिस काफ़ी सजग रही है और कोई एक बड़ी घटना होने से रोकी गई है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर, तस्करी हो रहा था या क्या? निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में है तो इसका मतलब यही है। और आप लोग जानते भी हैं कि कुछ महीने पहले इसी थाना क्षेत्र से
मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन हुआ था। तो ऐसा लग रहा है कि जो अलग अलग जगह पे कार्रवाई हो रही, तो उस कारण से लोग यहाँ पे जमना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस तत्परता के कारण ही हो नहीं पा रही। कुछ राज खोलेगा? निश्चित रूप से कई सारी चीज़ें हैं जो अनुसंधान के क्रम में है, जो अभी बताना उचित नहीं होगा। तो इसमें जो बैकवर्ड लिंक है और जो फॉरवर्ड लिंक है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो इसमें भी लिप्त हैं, क्योंकि वो अन्य जिलों के हैं और अन्य राज्यों के भी हैं, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है सर, कि कुछ लाभ मिल रहा है? फिर से बताइए। बावघाट थाना बनने से कुछ लोग ये निश्चित रूप से बावघाट थाना के साथ साथ जो वहाँ पे कर्मी है, वो की एक्टिविटी बता रही है, वो काफ़ी सजग हैं और काफ़ी बढ़िया से कार्रवाई कर रहे हैं। ये अपने आप में उपलब्धि बहुत बड़ी है और यही बताता है कि थाना कितना अच्छा कार्य कर रहा है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें जैसे मैंने बताया कि हम लोग को जो जानकारियाँ मिली हैं, उस पर कार्रवाई करके कहाँ से गोली आती थी और किन को दी जा रही थी, इस पूरे जो चेन है उसको हम लोग उजागर करेंगे। सर क्या लगता है, राज्य स्तरीय गिरोह इनका चल रहा था क्या? देखिए, जो अभी तक जानकारी है उसमें अंतर जिला तो है ही बिल्कुल ये, और हम लोग को जो लग रहा है उसमें अंतर्राज्यीय भी हो सकता है, लेकिन अनुसंधान का पार्ट है। फरार होने उसको गिरफ्तारी की सफारी चल बिल्कुल निश्चित रूप से इसकी आइडेंटिफाई होगी। उसी घर से रजिस्टर वगैरह भी मिला था, इसमें आगे कार्रवाई होगी। एक हथियार मिलने की बात? हाँ, इसी क्रम में कल घर में चेक भी किया गया था वहाँ पे, तो भदौस गाँव CID में पड़ता है। वहीं पे एक दूसरी सूचना के तहत वहाँ के थानाध्यक्ष के द्वारा छापेमारी की गई, तो एक घर से देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। उस संबंध में अलग से FIR दर्ज किया गया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी किसी ने होता है? उसमें गिरफ्तार नहीं की।